सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था? उत्तर, फादर बुल्के लोगों से सद्व्यवहार करते हुए हमेशा प्यार बांटते रहे। उन्हें किसी पर क्रोध करते हुए लेखक ने नहीं देखा था। उनके मन में दूसरों के लिए सदैव सहानुभूति एवं करुणा भरी रहती थी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरबाद नामक कष्टदायी फोड़े से हुई। फादर जैसे उदार महापुरुष की ऐसी मृत्यु के बारे में जानकर लेखक आहत हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने फादर का शब्द चित्र किस तरह खींचा है? लेखक ने फादर का शब्द चित्र खींचते हुए लिखा है, एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर, जिनका दबाव लेखक अपनी छाती पर महसूस करता है। प्रश्न नंबर 3, परिमल क्या है? लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? उत्तर, परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते थे। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि फादर भी परिमल से जुड़े। वे लेखक एवं अन्य साहित्यकारों के हंसी मजाक में शामिल होते, गोष्ठियों में भी गंभीर बहस करते और लेखकों की रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। प्रश्न नंबर 4, फादर का सानिध्य पाकर लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह किसी देवदार वृक्ष की छाया में खड़ा हो? फादर का सानिध्य और उत्सवों के अवसर पर फादर बड़े भाई और पुरोहित के समान खड़े होते और आशीर्वाद से भर देते। लेखक को उसका बच्चा और उसके मुंह में फादर द्वारा अन्न डालना और उनकी आंखों में चमकता वात्सल्य अब भी याद है। यह वात्सल्य और सानिध्य उसी तरह शीतलता से भर देता है जैसे देवदारू वृक्ष की शीतल छाया किसी यात्री को शीतलता से भर देती है। प्रश्न नंबर 5, फादर की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनका स्वभाव भी किसी सीमा तक उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुई, स्पष्ट कीजिए। फादर के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। उनके पिता व्यवसायी थे। एक भाई बेल्जियम में पादरी हो गया था, दूसरा भाई काम करता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उनकी बहन जिद्दी और सख्त थी। उसने बहुत देर से शादी की। पिता और भाइयों के प्रति फादर के मन में शुरू से ही लगाव ना था, पर वे अपनी माँ को बराबर याद किया करते थे। इस तरह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्वभाव उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 6, सन्यासी बनने से पूर्व फादर ने धर्म गुरु के सामने क्या शर्त रखी और क्यों? सन्यासी बनने से पूर्व फादर जब इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तो उसे बीच में ही छोड़कर धर्मगुरु के पास गए और संन्यास लेने की बात कही। उन्होंने धर्मगुरु के सामने भारत जाने की शर्त रखी क्योंकि भारत की प्राचीन संस्कृति और यहाँ जन्म ले चुके महापुरुषों ने उनके मन में भारत के प्रति आकर्षण पैदा किया होगा। प्रश्न नंबर 7, भारत आने के लिए पूछने पर फादर क्या जवाब देते थे? उत्तर, फादर बुल्के से अब पूछा जाता था कि आप भारत क्यों आए तो वे बड़ी सरलता से कह देते थे, प्रभु की इच्छा। वे यह भी बताते थे कि उनकी माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि यह लड़का तो गया हाथ से। सचमुच माँ की यह भविष्यवाणी सत्य साबित होती गई। फादर के मन में सन्यासी बनने की इच्छा बलवती होती गई और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत आ गए। प्रश्न नंबर 8, फादर बुल्के ने भारत में बसने के लिए क्या आवश्यक समझा? उन्हें किस तरह हासिल किया?
अथवा भारत आने पर फादर द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के सोपानों का क्रमिक वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत आने पर फादर ने सबसे पहले यहाँ शिक्षा दीक्षा लेना आवश्यक समझा। इसके लिए उन्होंने जीसेट संघ में पहले 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए करने के उपरांत अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 9, सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ से स्नेह एवं प्रेम कम ना हुआ, स्पष्ट कीजिए। लेखक और फादर के घनिष्ठ संबंध थे। फादर लेखक को अक्सर माँ की स्मृतियों में डूबा हुआ देखा करता था। फादर की माँ की चिट्ठियाँ प्रायः उसके पास आया करती थीं। इन चिट्ठियों को वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। भारत बसने के बाद भी वे अपनी माँ और मातृभूमि को नहीं भूल पाए। इससे स्पष्ट है कि सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ से स्नेह एवं प्रेम कम ना हुआ। प्रश्न नंबर 10, फादर बुल्के ने हिंदी के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए? भारत में रहते हुए फादर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इससे ज्ञात होता है कि हिंदी से उन्हें विशेष लगाव था। उन्होंने हिंदी उत्थान के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत किया। हर मंच से हिंदी की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट करते। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए चिंतित रहते। प्रश्न नंबर 11, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से फादर बुल्के की निम्नलिखित विशेषताओं का ज्ञान होता है। नंबर 1, फादर संकल्प के सन्यासी थे, मन के नहीं। नंबर 2, फादर संबंध बनाकर उसे निभाना जानते थे। नंबर 3, फादर अपने परिचितों और परिवार वालों के साथ स्नेहमय संबंध रखते थे। नंबर 4, वे सुख दुख में परिवार के सदस्यों की भांति खड़े नजर आते थे। नंबर 5, वे उन्हें भारत और हिंदी से असीम लगाव था। प्रश्न नंबर 12, फादर पास्कल ने ऐसा क्यों कहा कि इस धरती पर ऐसे और रत्न पैदा हों? उत्तर, फादर कामिल बुल्के वास्तव में रत्न थे। वे करुणा, सहानुभूति और ममत्व से भरपूर थे। वे सदा दूसरों में प्यार बांटते थे। क्रोध उन्हें छू भी ना सका। भारत आने के बाद वे भारत के होकर रह गए और यहीं की संस्कृति में रच बस कर रह गए। वे दुख में सांत्वना देते तथा सुख और उत्सव में बड़े भाई सा आशीर्वाद देते। उनका साथ देवदार वृक्ष की छाया जैसा होता। उनके मानवीय गुणों की याद कर फादर पास्कल ने कहा कि धरती से ऐसे और रत्न पैदा हों। प्रश्न नंबर 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के माध्यम से हमें फादर जैसे मानवीय करुणा के सागर बुल्के की तरह करुणा एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने का संदेश मिलता है। यह भी संदेश मिलता है कि हमें अपने मातृभूमि से असीम प्यार करना चाहिए। इसके अलावा हम भारतवासियों को विदेश में बसने का लोभ त्याग कर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें हिंदी और भारत दोनों का ही भरपूर आदर करने का संदेश मिलता है। प्रश्न नंबर 1, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते, दुखी मन को सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता जैसे थके हारे यात्री को देवदारू की
शीतल छाया में मिलता है, इसलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया सी लगती है। प्रश्न नंबर 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए। प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, फादर बुल्के ने कोलकाता से BA करने के बाद हिंदी में MA इलाहाबाद से किया। नंबर 2, उन्होंने प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। नंबर 3, मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से रूपांतर किया। नंबर 4, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंध किया। नंबर 5, परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य बने। नंबर 6, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के जी की जो छवि उभरती है अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफ़ेद चोंगे में ढका रहता था। उनका रंग गोरा था तथा चेहरे पर सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थीं। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से भर देते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष जैसी होती थी। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिसकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिलती थी। वे अपने प्रेम और वात्सल्य के लिए जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं। उनका विशेष पहनावा होता है। वे सांसारिकता से दूर होकर एकांत में जीवन बिताते हैं। उन्हें मानवीय संबंधों और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता है। वे लोगों के सुख दुख से तटस्थ रहते हैं और ईश वंदना में समय बिताते हैं। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे मन के नहीं, संकल्प के सन्यासी थे। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे। वे अपने परिचितों के सुख दुख में शामिल होते थे तथा देवदारू वृक्ष की सी शीतलता से भर देते थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासी से अलग हटकर छवि प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 7, आशय स्पष्ट कीजिए। का नंबर, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। उत्तर, आशय यह है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार
हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्मानुयायी एवं अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन एवं उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा था, अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी। खा नंबर, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका असर यह है कि फादर को याद करते ही उनका करुणामय, शांत एवं गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को विचित्र सी उदासी एवं शांति से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदास सा संगीत सुन रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर, भारत की गणना प्राचीन काल से ही ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रहा है। यह ऋषि मुनियों की पावन भूमि है, जहाँ गंगा यमुना जैसी मोक्षदायिनी नदियाँ बहती हैं। इसी भूमि पर राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास आदि महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने कार्य व्यवहार से दुनिया को शांति का संदेश दिया। फादर बुल्के इन महापुरुषों से प्रभावित हुए होंगे और भारत आने का मन बनाया होगा। प्रश्न नंबर 9, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावना अभिव्यक्ति होती है? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के का अपनी मातृभूमि के प्रति असीम लगाव प्रकट हुआ है। इसी लगाव एवं मातृभूमि से प्रेम के कारण उन्हें मातृभूमि सुंदर लग रही है। मैं भी अपनी मातृभूमि के बारे में फादर बुल्के जैसी ही सुंदर भावना रखता हूँ। मेरी जन्मभूमि स्वर्ग के समान सुंदर तथा समस्त सुखों का भंडार है। यह हमारा पोषण करती है तथा हमें स्वस्थ एवं बलवान बनाती है। यह हमारी माँ के समान है। एक ओर यहाँ की 6 ऋतुएं इसकी जलवायु को उत्तम बनाती हैं, तो दूसरी ओर अमृत तुल्य जल से भरी गंगा यमुना प्राणियों की प्यास बुझाती हैं। मैं अपनी मातृभूमि पर गर्व करता हूँ और इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर रहता हूँ। प्रश्न नंबर 10, फादर बुल्के ने हिंदी के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए? भारत में रहते हुए फादर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें हिंदी से विशेष लगाव था। उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए निम्नलिखित कार्य किए। नंबर 1, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते। नंबर 2, हर मंच से हिंदी की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते। नंबर 3, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट करते। नंबर 4, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए चिंतित रहते। प्रश्न नंबर 11, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फादर संकल्प के सन्यासी थे, मन के नहीं। फादर संबंध बनाकर उसे निभाना जानते थे। फादर अपने परिचितों और परिवार वालों के साथ स्नेह में संबंध रखते थे। वे सुख दुख में परिवार के सदस्यों की भांति खड़े नजर आते थे। वे भारत और हिंदी से असीम लगाव रखते थे। प्रश्न नंबर 12, फादर पास्कल ने ऐसा क्यों कहा कि धरती पर ऐसे और रत्न पैदा हों? उत्तर, फादर कामिल बुल्के वास्तव में रत्न थे। वे करुणा, सहानुभूति और ममत्व से भरपूर थे। वे सदा दूसरों में प्यार बांटते। क्रोध तो उन्हें छू भी ना सका। भारत आने के बाद वे भारत के होकर रह गए और यहीं की संस्कृति में रच बस कर रह गए। वे दुख में सांत्वना देते तथा सुख और उत्सव में बड़े भाई सा आशीर्वाद देते। उनका साथ देवदार वृक्ष की छाया जैसा होता। उनके मानवीय गुणों को याद कर फादर पास्कल ने कहा कि धरती से ऐसे और रत्न पैदा हों। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के माध्यम से हमें फादर जैसे
मानवीय करुणा के सागर बुलके की तरह करुणा एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने का संदेश मिलता है। यही वह भी संदेश मिलता है कि हमें अपनी मातृभूमि से असीम प्यार करना चाहिए। इसके अलावा हम भारतवासियों को विदेश में बसने का लोभ त्याग कर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें हिंदी और भारत दोनों का ही भरपूर आदर करने का संदेश मिलता है। इस तरह से हम लोगों ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया, जो कि CBSE बोर्ड की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।